ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भक्ति विभूति पर। आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं एक कथा जिसका नाम है पापी लोगों पर लक्ष्मी जी क्यों प्रसन्न रहती हैं। भगवान शिव ने बताया कि पापी लोगों से लक्ष्मी जी क्यों प्रसन्न रहती हैं। एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। यदि आप मेरे एक प्रश्न के उत्तर देकर आप मुझे संतुष्ट करेंगे तो मेरे मन को बहुत शांति मिलेगी। तभी भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आखिर तुम्हारे मन में कौन सा एक प्रश्न है। फिर माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, मेरा यह प्रश्न है कि संसार में जो पापी लोग होते हैं, अत्याचारी लोग होते हैं और अहंकारी लोग होते हैं, वह हमेशा सीधे सज्जन भोले भाले लोगों को कष्ट पहुंचाते रहते हैं। कभी धार्मिक अनुष्ठान नहीं करते। वही लोग सुखी क्यों रहते हैं और क्यों धनवान होते हैं। अक्सर ऐसे लोग बहुत बड़े वैभवशाली होते हैं। क्या देवी लक्ष्मी ऐसे ही लोगों से अधिक प्रसन्न रहती हैं? तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर एक छोटी सी कथा के माध्यम से देने वाला हूँ। इस कहानी के माध्यम से तुम अपने इस प्रश्न के उत्तर को ठीक तरह से समझ पाओगी, परंतु मेरी एक शर्त है। जब तक मैं इस कहानी को सुनाऊंगा तब तक तुम्हें कहानी को ध्यान से सुनना होगा। माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं इस कथा को पूरे मन से और लगन से सुनूंगी। कृपया आप कथा को आरंभ करें। तब भगवान शिव माता पार्वती को साथ लेकर जगत का भ्रमण करने के लिए चल देते हैं और भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, तुम्हारे प्रश्नों का समाधान भी हमारी इस यात्रा में ही छुपा है। माता पार्वती और भगवान शिव दोनों अपना वेश बदलकर एक गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी के रूप में जंगल के मार्ग पर पैदल चल देते हैं। दोनों मृत्यु लोक में भ्रमण करते चले जा रहे थे कि चलते चलते उन्हें रास्ते में एक कटे हुए वृक्ष की जड़ मिली, जिसकी पृथ्वी से थोड़ी दूरी पर ठूंठ निकली हुई थी। भगवान शिव माता पार्वती के साथ चलते चले जा रहे थे तो अंधेरा होने के कारण भगवान शिव को वह ठूंठ दिखाई नहीं दी और भगवान शिव का पैर उस ठूंठ से टकरा गया। जैसे ही उनका पैर उस ठूंठ से टकराया तो भगवान शिव आगे की तरफ गिर पड़े, जिसके कारण उनके पैर से रक्त की धार बहने लगी। तभी माता पार्वती यह देखकर घबरा गई और माता पार्वती ने जल्दी से अपनी साड़ी से पल्लू फाड़ा और उसमें से एक टुकड़ा भगवान शिव के पैर पर बांधना आरंभ कर दिया। जब कपड़े की पट्टी माता पार्वती ने बांधी तो भगवान शिव खड़े हुए और उस ठूंठ को देखकर कहने लगे, हे टूटे हुए वृक्ष के ठूंठ, तुम बहुत विशाल हो जाओ। तुम्हारी ऊंचाई इस जंगल के सभी वृक्षों से ऊंची हो जाए, जिससे तुम्हारी शोभा सभी वृक्षों से अद्भुत हो जाए। वृक्षों में तुम सबसे बड़े वृक्ष कहलाओगे। उल्टा उसे आशीर्वाद दे दिया। भगवान शिव के इस व्यवहार से माता पार्वती बहुत ही नाखुश हुई और माता पार्वती से जब रुका नहीं गया तो माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे भगवान, आपकी लीला भी बड़ी विचित्र है। जिस ठूंठ से आपको कष्ट पहुंचा, जिसने आपको चोट पहुंचाई, आपके पैर से कितना रक्त बह रहा है। जिस वृक्ष की जड़ से आप ठोकर खाकर गिर पड़े, आपने उसी को इतना बड़ा विशाल होने का वरदान दे दिया। भगवान, आपकी माया मेरे समझ में नहीं आई। इसका क्या कारण है? देवी पार्वती को अत्यंत व्यथित देखकर भगवान शिव कहने लगे, हे पार्वती, समय आने पर आपको इसका जवाब भी जल्द ही मिल जाएगा। अब आप कैलाश पर्वत पर चलिए। फिर इस प्रकार माता पार्वती और भगवान शिव जगत का भ्रमण करने के बाद कैलाश पर्वत पर लौट आते हैं और फिर से अपनी धर्म चर्चाओं में व्यस्त हो जाते हैं। कुछ समय बाद क्या परिवर्तन होता है कि जो ठूंठ था भगवान शिव ने जिसे विशाल होने का वरदान दिया था, अब वह ठूंठ बहुत विशाल वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो गया। वह वृक्ष अब बहुत बड़ा हो गया था और जितने भी उस जंगल में वृक्ष थे, उन सभी वृक्षों में उसकी ऊंचाई बहुत अधिक हो गई थी। धीरे धीरे वो वृक्ष लंबी लंबी शाखाओं वाला और घनी छाया वाला बनता चला गया। दूर दूर तक उसकी छाया फैलती रही।
इसी बात का उस वृक्ष को घमंड होने लगा। वह अपने से छोटे सभी वृक्षों को देखकर हंसता था और उनकी खिल्ली उड़ाता था। घमंड से हर समय सर उठाए रहता था। वो ना तो किसी वृक्ष से मिलकर रहता था और ना ही किसी को अपने आगे कुछ समझता था। जो व्यक्ति जैसा होता है अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता। दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता। कई बार लोग धन, पद और प्रतिष्ठा पाकर अहंकार में भर जाते हैं और फिर जल्दी नष्ट हो जाते हैं। अचानक अगर किसी को शक्ति या धन मिल जाए तो वह स्वाभाविक रूप से आपे से बाहर हो जाता है। कुछ विरले ही होते हैं जिन्हें धन या पद से अभिमान नहीं होता। उस वृक्ष के विशाल होने के बाद अनेक प्रकार के पक्षी उस वृक्ष की लंबी लंबी शाखाओं पर बसेरा करना चाहते थे, लेकिन वह इतना घमंडी हो गया था कि जो भी पक्षी उसकी शाखाओं पर बसेरा करने के लिए आते थे और उन्हें वह अपनी शाखाओं से डराकर भगाने की कोशिश करता था। फिर कहता था कि यह पक्षी तो उसकी सारी सुंदरता नष्ट कर देंगे, मेरे ऊपर घोंसला बनाएंगे, दिन रात मेरे ऊपर बीट करेंगे, इनके रहने से मैं दूषित हो जाऊंगा। उसके मना करने के बाद भी पक्षी उसके ऊपर अपना घोंसला बनाकर रहने लगते हैं, तो वह अपनी शाखाओं को नीचे ऊपर हिला हिलाकर अपने पत्तों को पतझड़ कर देता था। कई बार तो उसने पक्षियों के अंडे और बच्चों को नीचे गिरा दिया। इससे पक्षी बहुत दुखी होते थे और वे मन ही मन उस वृक्ष को कोसते थे। धीरे धीरे जब बसंत ऋतु का आगमन होता तब वृक्ष पूरी तरह से पत्ते झड़कर फिर से नई पत्तियां और डालियां धारण करता, जिससे वह और भी अधिक सुंदर हो जाता और अपने आप को देख देख कर अपना गर्व के साथ आसमान पर पहुंच जाता, क्योंकि पूरे वन में उस वृक्ष से सुंदर कोई वृक्ष नहीं लग रहा था। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद जो दिया था, उसको विशाल होने का वरदान स्वयं भगवान शिव ने ही तो दिया था। एक दिन की बात है, बहुत तेजी से आंधी आती है और एक भयंकर तूफान आता है, जिससे तूफान का वेग इतना प्रबल था कि जंगल के सारे वृक्ष भयभीत होने लगे। लेकिन वो वृक्ष अपने घमंड में चूर खड़ा था और मुस्कुरा रहा था। उससे छोटे जितने भी वृक्ष थे वे तो बेचारे मिलजुल कर इकट्ठे रहते थे और वह उस जंगल में अकेला खड़ा था। उसे अपने विशाल होने पर बड़ा घमंड था। उसका बड़ा आकार होना ही उसके लिए मुसीबत बन गया। उस तेज तूफान से वह स्वयं को बचाने में असमर्थ था। वही हुआ, उस तेज तूफान ने उस वृक्ष को जड़ सहित पृथ्वी से उखाड़कर फेंक दिया और कम से कम 100 कुंटल मिट्टी उसकी जड़ों से लिपटकर ऊपर आ गई। वह वृक्ष पूरी जमीन से करीब 5 फीट गड्ढा खोदता हुआ पृथ्वी पर आ गिरा। उसका बड़ा होना ही उसके विनाश का कारण बन गया। वृक्ष जमीन से उखड़कर जमीन पर ही औंधे मुंह गिर पड़ा। फिर उसी मार्ग से भगवान शिव और माता पार्वती एक दिन फिर से संसार का भ्रमण करने के लिए चल पड़े। माता पार्वती को तो भगवान शिव से अपने प्रश्न का अर्थ जानना था, इसलिए माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि भगवान, मेरी समझ में नहीं आता कि आप मेरे प्रश्न का जवाब कब देंगे। भगवान शिव कहने लगे माता पार्वती से, चलो आज हम मृत्युलोक का भ्रमण करने के लिए चलते हैं। इतना कहकर बातचीत करते हुए भगवान शिव और माता पार्वती साथ साथ जंगल के रास्ते पर चल पड़ते हैं। जिस रास्ते में वह विशाल वृक्ष जड़ सहित उखड़कर नीचे पड़ा था, उसी स्थान पर भगवान शिव और माता पार्वती आ जाते हैं। जब उस वृक्ष को गिरा हुआ माता पार्वती ने देखा तो भगवान भोलेनाथ से कहने लगी, हे आदि देवाधिदेव, आपकी लीला भी कितनी विचित्र है। देखिए यह कितना सुंदर वृक्ष है और कितना विशाल है। इस वन में इसके मुकाबले का एक भी वृक्ष नहीं है। यह वृक्ष सबसे बड़ा है, सबसे सुंदर है। इसकी छाया कितनी सुंदर होगी, क्योंकि यह सबसे सघन भी है। तूफान से कितना बुरा हाल हुआ इसका, वृक्ष को जड़ सहित उखाड़कर पटक दिया। हे भगवान, यह देखो बेचारा जड़ से ही नष्ट हो गया, इसका क्या कारण है। हे प्रभु, इस सुंदर वृक्ष को आपने इतनी अल्पायु क्यों दी। भगवान शिव माता पार्वती से कहने लगे कि हे पार्वती, तुम भी बड़ी भोली हो, जरा गौर से देखो, यह वही ठूंठ है जो आज से कुछ साल पहले हम भ्रमण करने के लिए आए थे और
आपको पता होगा कि इस ठूंठ से मेरे पैर में ठोकर लगी थी। मेरे पैर से बहुत रक्त भी बह गया था और मैं पृथ्वी पर भी गिर पड़ा था। यह वही वृक्ष है, यह वही ठूंठ है। परंतु हे पार्वती जी, मैंने उस समय इसे क्या वरदान दिया था, क्या आपको यह ज्ञात है? फिर माता पार्वती बोली, हाँ प्रभु, मुझे अच्छी तरह से याद है, आपने इस वृक्ष को विशाल होने का वरदान दिया था। तब महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती, यदि मैं उस समय इस विशाल ठूंठ को उखाड़ता तो मुझे न जाने कितनी मेहनत करनी पड़ती और मैं इसे जड़ से न उखाड़ पाता। उसे जड़ से उखाड़ने के लिए मुझे बहुत परिश्रम करना पड़ता, तब कहीं उस ठूंठ को उखाड़ पाता। हे पार्वती, वह ठूंठ अत्याचारी और अहंकारी था, इसलिए उसका नाश करना मेरे लिए आवश्यक हो गया था। मैंने उस ठूंठ को विशाल होने का वरदान दिया था, इसलिए मैंने उससे कहा कि तुम इस जंगल में सबसे बड़े बन जाओ। हे देवी, यह वृक्ष विशाल हो गया। यह वही ठूंठ है जो सबसे विशाल वृक्ष बन गया और सबसे विशाल वृक्ष बनने के बाद भी इसने अपने घमंड को नहीं छोड़ा, जिससे इसके घमंड ने ही इसे इस स्थिति में पहुंचा दिया। यह जंगल के सभी वृक्षों से अपने आप को बड़ा समझने लगा था, पक्षियों को अपने ऊपर बसेरा नहीं करने देता था, यह यात्रियों के लिए भी छाया से पहले पत्तों को झाड़ देता था। इसलिए यह वृक्ष बड़ा अहंकारी था और पापी भी था। इसने अपने जीवन में कोई भलाई का काम नहीं किया। और याद रखना, जो लोग सिर्फ नाम के बड़े हो जाते हैं, उनसे किसी को कोई सुख नहीं मिलता। उनका जीवन लोहार की उस ध्वनि की तरह होता है जो सांस तो लेती है पर उसमें जीवन का कोई अंश नहीं होता। जो लोग उस वृक्ष के स्वभाव के होते हैं, जो सिर्फ अपना पेट बड़ा करने में लगे रहते हैं और दूसरों को नीचा दिखाने का काम करते हैं, घमंड के कारण किसी को कुछ नहीं समझते हैं, वे अपने आप को ही देखते हैं, अपने ही शरीर से प्रेम करते हैं, जिससे उनके अंदर अकड़ आ जाती है। ऐसे लोगों को उनका ही अहंकार मार देता है। ऐसे लोग अपनी उसी विशेषता के कारण मारे जाते हैं। यदि कोई इस तरह के स्वभाव वाला व्यक्ति बहुत बड़ा धनवान है तो अधिक धन ही उसे मृत्यु के मुख में पहुंचा देता है। और देवी लक्ष्मी भी ऐसे लोगों के पास अधिकतर इसीलिए रहती हैं ताकि उनका सर्वनाश कर सकें। आपने देखा होगा कि अधिक धनवान होने से मनुष्य में कई दोष आ जाते हैं। चींटी जब मरने वाली होती है तो उसके शरीर में पंख उगाते हैं। जमीन पर रेंगने वाली चींटी भी आकाश में उड़ने लगती है। वो उड़ान उसे विनाश की ओर ले जाती है। कहते हैं बड़ा होना तो सरल है, पर बड़ा बनकर जीना बहुत कठिन है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, यह वृक्ष जब छोटा पौधा था तब भी इसमें अकड़ थी, मुझे देखकर भी यह झुका नहीं। जो छोटी सोच वाले लोग होते हैं उनमें बड़ा होने पर इसी तरह अकड़ आ जाती है और वे अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना भूल जाते हैं। जो व्यक्ति अकड़ के साथ जीता है वो थोड़े समय तक ही जी पाता है। इसे मैं एक और उदाहरण से समझाता हूँ। हे देवी, जिस तरह मुंह के अंदर जीभ और दांत होते हैं, जीभ जब मनुष्य पैदा होती है तब भी होती है और मरता है तब भी होती है, और दांत जन्म होने के काफी दिन बाद आते हैं और मरने से काफी समय पहले ही उखड़ भी जाते हैं। दोनों में फर्क इतना है कि जीभ के अंदर नम्रता का भाव होता है, वह झुकना जानती है, इसलिए उसकी आयु लंबी होती है, और दांतों के अंदर अकड़ होती है, इसलिए वे बाद में आकर भी पहले चले जाते हैं। इसी तरह जिन मनुष्यों में अकड़ होती है उनका जीवन भी अतिशीघ्र नष्ट हो जाता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इस ठूंठ को उखड़ने में मुझे बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। बड़ी होकर यह खुद ब खुद जड़ सहित उखड़ गई। इसी तरह जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं वह कुछ समय के लिए धनवान बन जाते हैं, थोड़े समय के लिए सुखी हो जाते हैं और वैभवशाली हो जाते हैं। लेकिन जिस समय मैं उन्हें मौका देता हूँ धर्म पर चलने का, उस समय यदि वह नहीं सुधरे तो जैसे इस वृक्ष का जड़ सहित नाश हो गया, ऐसे ही उन पापी मनुष्यों का भी जड़ सहित विनाश कर देता हूँ।
फिर माता पार्वती कहती हैं, हे भगवान, आप धन्य हैं, आपकी माया धन्य है, हम तो आपकी इस माया को समझ ही नहीं पाए। भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया कि मनुष्य कैसे अंत में समूल नाश को प्राप्त होता है। रावण का नाम भी आपने सबने सुना होगा। रावण कितना बड़ा योद्धा था, विश्व उसकी चालें बजाता था। उसने तीनों लोगों को जीत लिया था, परंतु वह लंबे समय तक नहीं जी सका और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके कुल में सिर्फ मंदोदरी को छोड़कर कोई रोने वाला ही नहीं बचा। अहंकार से भरे हुए जो लोग दूसरों को तुच्छ समझते हैं, उन्हें अपने अहंकार का फल भुगतना पड़ता है, और जो भगवान के भक्त होते हैं, धर्म पर चलते हैं और दूसरों का नुकसान नहीं करते, वे सदैव सुखी रहते हैं। उम्मीद है आपको आज की कथा पसंद आई होगी। अगर कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी अन्य कथाओं और जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।